नमस्कार। आज हम लोग हिमालय का तीसरा हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय का जो तीसरा पार्ट है, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्रांस हिमालय पढ़ चुके हैं, हिमाद्री पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हिमाचल श्रेणी पढ़ेंगे। ये हिमालय का तीसरा हिस्सा है। तो जो मूल हिमालय है उसका दूसरा हिस्सा हुआ, ऐसे ट्रांस हिमालय को लेकर ये तीसरा हिस्सा हुआ। तो इसको कहते हैं हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, तीनों एक ही हिमालय का नाम है। हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय, तीनों एक ही हिमालय का नाम है। एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक देगा। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणी आती है। ये हिमालय के ये महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू, कांगड़ा और काठमांडू की घाटियां आती हैं। अब घाटियां, घाटी किसको कहते हैं? जो पहाड़ के नीचे का ऐसे स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं। जैसे अगर आप कभी किसी पहाड़ को देखे होंगे तो आप अपने दिमाग में एक फिगर बनाइए कि आप किसी पहाड़ के नीचे खड़े हैं और सामने पहाड़ है, तो जो निचला हिस्सा जहां आप खड़े हैं ये हो गया घाटी और ऊपर का हिस्सा हो गया पहाड़। तो नीचे का हिस्सा हो जाता है हिमालय घाटी, जहां लोग रहते हैं, जो यहाँ लोगों का निवास स्थान होता है। तो ये सब काठमांडू घाटियां हैं, ये सब नीचे के स्थान हुए। इस हिमालय में घास उगते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, घास उगते हैं क्योंकि हिमाद्री में और ट्रांस हिमालय में बर्फ से ढकी रहती है। इससे पहले तो हिमालय को जो हम लोगों ने पढ़ा वहां हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहां घास नहीं होता, वहां लाइकेन होते हैं, मांस होते हैं, इस तरीके के होते हैं, लेकिन घास नहीं होता है। तो ये जो हिमाचल श्रेणी है इसमें घास होता है, घास होते हैं क्योंकि हिमाद्री और ट्रांस हिमालय में बर्फ से ढकी रहती है। इस घास या चारागाह को अल्पाइन कहते हैं। इस घास को कश्मीर घाटी में हम मर्ग जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग नाम है, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। कभी आप कोई हिमालय, जब कभी कोई कश्मीर से बेस्ड फिल्म देखिएगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि वहां भेड़ पालन बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, भेड़ों को दिखाया जाता है। जैसे भी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, उसमें भी आपने एक छोटी बच्ची को देखा हो कि भेड़ों के साथ खेलते रहती है जब वो गिर जाती है। तो ये इसलिए दिखाया जाता है कि ये जो घास हैं जिन्हें बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ये भेड़ों के लिए बड़ी लाभदायक होते हैं। इसमें भेड़ बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। ये उनका समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये घास। तो इसको क्या कहते हैं? इस चारागाह को अल्पाइन कहते हैं। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा कि अल्पाइन चारागाह किस हिमालय में मिलता है, तो हिमाचल श्रेणी में अल्पाइन चारागाह मिलते हैं। इस घास को कश्मीर घाटी में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार ये क्या है? ये घास है। ये घास के जो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय के भाग हैं। अब दार्जिलिंग आपको पता होगा कि ये चाय के लिए बड़ा फेमस है, ये हिल स्टेशन भी है, ठंडे प्रदेश है, और ये पश्चिम बंगाल का ऊपर का हिस्सा है। ये जितने भी हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, अब आप यहाँ आप हमेशा देखते हो कि लोग यहाँ हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय हो या हिमाद्री श्रेणी हो, यहाँ पर कोई घूमने नहीं जाता। ये इतने ज्यादा ठंड है यहाँ पर, इतने ज्यादा ये बर्फ से ढके हुए हैं स्थान कि यहाँ पर कोई घूमने नहीं जाता। तो अगर कभी एग्जाम में कोई भी सवाल आपको इस तरीके के आता है और आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप बस एक चीज केवल एग्जाम में याद रखिए कि घूमने लोग कहाँ जाते हैं। अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप पकड़ लीजिएगा कि ये हिमाचल श्रेणी में है, या ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, या हिमाद्री श्रेणी का हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय और हिमाद्री में कोई घूमने नहीं जाता। ट्रांस में युद्ध स्थल है जहां पर भारतीय सैनिक रहते हैं, और जो हिमाद्री है वहां पर जो पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वे लोग जाते हैं। इन क्षेत्रों में, या हिमालय के जो या तीसरा स्थान है, इन क्षेत्रों में लोग घूमने जाते हैं। तो घूमने भी यहाँ कहाँ जाते हैं? इसके घाटी वाले स्थान, निचले स्थान पे। तो कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि है, यहाँ हिल स्टेशन है, पहाड़ों पर भी लोग जाते हैं और नीचे में भी काफी आबादियां रहती है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति पाई जाती है। ये खाना बदोश लोग हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर की ओर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। एक इससे संबंधित एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि कौन सी जाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु यानी कि जब गर्मी आता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो ये लोग नीचे, ये ऊपर चले जाते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, और जब ठंड आ जाता है तो वो लोग ऊपर से नीचे चले जाते हैं कि घाटियों में चले जाता है। बहुत ज्यादा
पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा ठंड रहता है तो वहाँ तो रहना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लोग नीचे घाटियों में चले आते हैं और जब गर्मी का मौसम आता है तो ये ऊपर चले जाते हैं। ये शरीर से इतने बलिष्ठ होते हैं या इनकी मांसपेशियां इस तरीके की होती हैं कि बड़ी आसानी से पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। जैसे हमें और आपको चढ़ने में शायद 2 दिन 3 दिन लग जाए, आप आराम से चढ़ेंगे। ये 1 दिन में ऊपर नीचे आराम से हो लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति पाई थी। बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि ये उत्तराखंड और यूपी में ये प्रजातियां पाई जाती हैं कि कौन सी प्रजाति ऋतु प्रवास करती है। तो ऋतु प्रवास करती है भोटिया। और ये बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में चले जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी चमोली। चमोली कहाँ है? तो लघु हिमालय में ही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सब जो है सो हिमाचल श्रेणी में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बंदरपूछ कामेट के बीच गंगोत्री यमुनोत्री है। तो बंदरपूछ और कामेट कहाँ है? यह है हिमाद्री श्रेणी में। इसके निचले हिस्से में यानी कि तराई वाले, तराई यानी कि अगर आप बात करिए तो हिमाचल श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में ये है गंगोत्री यमुनोत्री। वैसे भी आप इस चीजों को सुने होंगे कि कोई गंगोत्री यमुनोत्री गया है, कोई केदारनाथ गया है, गंगोत्री गया है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जहां लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, वो सारा जो है तो ट्रांस हिमालय और हिमाद्री को छोड़कर बाकी सारे में जाते हैं। तो बंदरपूछ और कामेट के बीच है गंगोत्री और यमुनोत्री। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय और ये जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय और हिमाद्री ये किससे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये कोई इस तरीके का स्थान नहीं है कि कोई लाइन खींचा हो, बस एक पत्थरों का जो बनने का क्रम है उनके जीवन काल से है, बस इसका एक लाइन का निर्धारण किया गया। लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में हुआ है। लघु हिमालय मायोसीन काल में हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको थोड़ा देखिए, बार बार इसको कंटिन्यू देखिए, मैप को सामने रख के देखिए, नक्शा रख के देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। भारत का मैप अगर किसी किताब में हो तो, नहीं तो एक मैप खरीद के ले आइए, वहां लगा लीजिए और इसको बार बार आप देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।